औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़िला कोटद्दू से चंद किलोमीटर आप आगे जाएं तो दायरा दीन पना है। फिर उससे भी चंद किलोमीटर आगे एक देहाती इलाका है बस्ती चांडिया, बंगला हंजराई भी कहते हैं इसको। यहाँ आपको आज मैं एक वो कुआं दिखा रहा हूँ जो अब ज़मीन बुर्द, दरिया बुर्द होता है, एक होता है ज़मीन बुर्द, यानी कि धंस चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन उसके आसार बाकी हैं। और आप उसकी हैयत देखकर इंशाअल्लाह खुश होंगे, क्योंकि हमारे लिए तो ये सरमाया है कि वो चीज़ें जो इससे पहले मखलूक खुदा की भलाई और उनके रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, अब वो नापैद हैं। उनके निशानात कम अज़ कम मेरे जैसे बंदे को तो जहाँ दिखाई दें, फिर हमारी कोशिश होती है कि कम अज़ कम इसको महफूज कर लें। ये आप जब यहाँ बस्ती चांडिया में आएँ, ये देखें इस कुएं की बनावट में जो उस दौर में ईंटें इस्तेमाल हुई, इनका कालिब और हजम आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये देखें, और ये देखें इसकी मजबूती, ईंटों की चौड़ाई लंबाई देखें, कालिब देखें, और ख़ूबसूरती से उसकी कोने बने हुए देखें। ये है जी वो कुआं जो, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों ने अपने अपने रकबों में, उस वक्त तो कुओं का रिवाज ही था, ये ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, नहरी पानी के अलावा कुओं का पानी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एक कुआं ये है जिसके अब निशानात मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये दरख्त के नीचे आपको ईंटें लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ के रहायशी बता रहे थे कि नीचे पूरा कुआं मौजूद है, लेकिन क्योंकि फिर ये पानी के ज़राए अब दूसरी तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो ये कुआं यहाँ रहने वालों के लिए एक ख़तरनाक सूरत इस्तेमाल कर गया था, क्योंकि ये इस्तेमाल में तो नहीं रहा था। फिर होता ये था कि कभी इसमें कोई बकरी जा पड़ी है, कभी इसमें कोई बच्चा गिर गया है, तो रोज़ मतलब इनवा बंडन होंदा हा, तो ही गल वो लोगों ने आके जो पूरी घतों तो चंगा है। लेकिन इसके ये आसार अभी तक ठहरे हैं, यानी ये उस दौर में, क्योंकि देखिए उस तरफ मेटल सड़क है, तो ये, और इस तरफ ये इतना बड़ा दरख्त, यानी ये दरख्त आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। आप तो यानी आप यहाँ आएंगे तो आपको हैरत अंगेज़ खुशी होगी कि ये गर्मियों के दिनों का हम जैसे गरीबों का ये एयर कंडीशनड है। इस दरख्त के नीचे कम अज़ कम मेरा अंदाज़ा है, इससे ज़ायद हो सकता है, कम नहीं, कि अगर 100 से ज़ायद चारपाइयाँ भी बिछ जाएं तो जगह बच जाएगी। और ये दरख्त अब लोग नहीं लगाते, क्योंकि ये लंबी उम्र का दरख्त है और बड़ा अरसा लेता है फलने फूलने में। और सलाम उन लोगों को, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जो उस दौर में जो लोग ये दरख्त लगा गए, सैकड़ों बरस पुराना ये दरख्त, और ये आज भी पूरी आबोताब के साथ ठहरा है। और गर्मियों में यहाँ बसने वाले लोगों के लिए एयर कंडीशन का काम देता है। यानी वो लू पड़ रही होती है जब, तो इसी दरख्त के नीचे लोग सिर्फ़ पानी का छिड़काव लगाकर फिर सारा दिन यहाँ गुजार देते हैं, और उनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो एयर कंडीशन कमरे में बैठे हों। मैं इस कुएँ के मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं, ये इसी बस्ती के रिहायशी हैं, खान साहब इनसे मालूमात करके आपको देता हूँ। खान साहब खूह होंदा जी, खूह होना सर। अच्छा, ये कहंदा खूह महकमा अनहार दा या कहीं ज़मींदार दा? महकमा अनहार दा सर। अच्छा सर, ये सिर्फ उन्होंने अपनी ये अफसर थी ना, अच्छा ये था डांद होने सरकारी भर्ती करने वाले, ये था डांद चलते हैं, उस वाले पानी निकलता है, सब्जी को लेने कड़क सड़क जरी बहना गाड़, सब्जी तरकारी ज़्यादा कास्ट होती है। अच्छा, जे जाओ को पिलेते हैं, तो डांद भी वाल मतलब हुकूमत दे होसे नहीं में ना, वो डांद प्राइवेट ने लगे तनख्वाह देते हैं। अच्छा, जरा डांद घेना दा वो बंदे को, जे जे वो तनख्वाह देते हैं डांद की। अच्छा, बल खूह बंद क्यों थी गया खान साहब? उजड़ जो गया, दौर ही खत्म थी खूह दा। हाँ, दौर जो आ गया ना, गाल सही, खूह तो गाल ही कोई नहीं पूछता। हाँ, कहीं दा सामान वगैरह ही गया लकड़ दा या लोहे दे लगे हो यार? लकड़ दा सारा लकड़ दा। बेटे तू सारी ठोवे खूह को बांधा? नहीं अंकल, असद नहीं डिठा, सारी तो उम्र ही ना रही इतने तक। अच्छा,
तुसा खूह बांधा नहीं नहीं ॾिठा असां नहीं ॾिठा तुसा इहो पूरा हुया जी, ॾिठे असां को पूरा नहीं आबाद भी ॾिठे से लेकिन जानवर विच वञ पवंदा आहिनि बकरे ले उन जी वजह कर पर वाल नुकसान तो बेहतर है कि असां दा सिर ही धोते मूं अच्छा ई को मतलब इहदे च पानी खड़ा होया ॾिठे तुसा पानी खड़ा है बकायदा बकरे चाहते नहीं दे विच असां जेड़ा विच वञ पिया जी जी चाहते न असां हाँ वल पूरे विच आई ना गल पूरी थी हाँ वल हुण ज़रूरत ही ना अच्छा पानी मिठा सी कौड़ा नहीं सी जबरदस्त प्यारा पानी आ पीवण दा ॾाढा मिठा अच्छा तल दा पानी मिठा है तुहाडा बेहतरीन है अच्छा माशाल्लाह ये आपने तफसीलात सुनी हैं वो बता रहे हैं कि क्योंकि खूहां दा तो हुण टाइम रह ना गया ट्यूबवेल आ गए या खाले और तरह के बन गए हैं तो फिर इस कुएँ को पहले इसका चलना बंद हुआ लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये रवां दवां तो था इसका बोर तो मौजूद था उसमें पानी भी था फिर जब इसमें मुख्तलिफ़ अशिया गिर कर यानी कि जानदार अशिया जैसे बकरियां हो गई भेड़ें हो गई मुर्गियां हो गई या इंसान भी हो गए बाज़ औक़ात बच्चे इसमें जब गिर कर उनकी वजह से लोगों को तकलीफ़ होने लगी परेशानी होने लगी तो फिर इस कुएं को ही बंद कर दिया गया क्योंकि इसका इस्तेमाल तो ख़त्म हो गया था। लेकिन इस हवाले से ये यादगार है कि उस दौर में जिस दौर में ये बुनियादी ज़रूरतों में से सबसे बड़ी ज़रूरत ये कुआं होता था ज़मीनों की आबियारी के लिए और ज़मीनों में सब्ज़े के लिए और उससे कुछ हासिल करने के लिए, तो उस दौर में ये कुआं पूरी आबोताब से यहाँ चलता था। और ये भी बताया उन्होंने कि इसका पानी भी मीठा था। और ये इसी कुएं की निकली हुई ईंटें यहाँ भी ठहरी हैं। मैं सिर्फ ये इस लिहाज से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यानी उस दौर का ईंटों का कालेबा मुलाहज़ा फरमाएँ और इतनी पुरानी ईंटें लेकिन इनकी मजबूती मुलाहज़ा फरमाएँ। ये देखें, ये उसी दौर की ईंटें हैं, यानी ये जो आज की ईंट है उससे ये डबल वज़न की है, चौड़ाई लंबाई में भी ज़्यादा है। ये देखिए, इसको खुद तोड़ा गया है। ये जो ईंट पड़ी है वहाँ भी देखिए ये बच्चों ने खुद तोड़ी हैं, लेकिन ये ईंट ये देखें वादन से सारा खड़का देखो सिलदा। ईंट की मजबूती का अंदाज़ा इसी तरह ही किया जाता है। तो ये मेरे वसेब का हुस्न हुआ करते थे किसी ज़माने में कुएं जिन पर बैलों से या ऊँटों से पानी लगाया जाता था अपनी फसलात को, ज़मीनों को। अब ये नापैद हैं, शायद किसी देहाती इलाके में कोई एक आध कुआं मौजूद हो, वरना अब भाइयों हाल है जड़ा इत्थां थिया पे जो खूह पूरी गए न, बस सिर्फ हुण गाली हैं याद करन कि भी इत्थां खूह होंदा हा। ये देखें, और यहाँ से ये जो दरख्त है इसके नीचे भी ये दीवार सी खड़ी की गई और ये दरख्त भी मौजूद रहा इस कुएं के ऊपर, क्योंकि ये भी उन्हीं दरख्तों में से है जिनकी उम्रें सैकड़ों बरस होती हैं। और ये कुआं भी यहाँ चलता रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सलामत रखे, जीवो ते लख थी वो शाला।